दोस्तों आज तक हमने काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ और आधुनिक मशीनें दिखाई, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको और भी आधुनिक चीज़ें बनाने की फैक्ट्रियाँ दिखाएंगे। तो इस कमाल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर लाइटर, पैराशूट्स, टॉयलेट कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि आपके डेबिट कार्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ा देगी, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। लाइटर मेकिंग। लाइटर अक्सर इमरजेंसी में काम आने वाली चीज है जो कि बहुत से लोगों के पास होती है। लाइटर में हमें अलग अलग प्रकार और डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले इन्हें बनाने की शुरुआत रॉ ब्रास शीट से की जाती है। इस शीट को एक कंप्रेसिंग मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन उसे लाइटर के शेप में कंप्रेस कर देती है। आगे उन्हें दूसरे मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां लाइटर के टॉप और बॉटम को वेल्ड किया जाता है। फिर उन्हें दूसरे मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें पानी में फिनिशिंग दी जाती है। यह सब होने के बाद उन्हें असेंबली के लिए भेज दिया जाता है। आगे एक ऑटोमेटेड मशीन लाइटर के अंदर पार्ट्स लगाने का काम करती है। फिर आगे उसमें कॉटन बॉल्स लगाए जाते हैं। फिर उन्हें दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहां दो मशीन उनमें स्प्रिंग लगाने का काम करती है। यह सब होने के बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट होने के बाद उन्हें डिजाइनिंग के लिए भेजते हैं, जहां मशीन उन पर डिजाइन निकालने का काम करती है। ये मशीन हर एक लाइटर पर 1000 अलग अलग डिजाइन्स निकाल सकती है। फिर उसे कर्मचारी द्वारा बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह लाइटर मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पैराशूट्स मेकिंग। पैराशूट्स को तो आप जानते ही होंगे, जो ऊंचाई से कूदते वक्त हमें सेफली लैंड कराते हैं। एडवेंचर्स के वक्त इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई आसमान से छलांग लगाता है तब इसे खोलते हैं और ये हमें बहुत ही आसानी से नीचे लाने का काम करते हैं। पैराशूट्स दिखने में जितने सिंपल होते हैं उतना ही उन्हें संभाल कर बनाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त होने वाली एक भी गलती बाद में स्काई डाइवर को भारी पड़ सकती है। तो देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ खास तरह के नायलॉन की जरूरत पड़ती है, जिसे सबसे पहले एक कर्मचारी की मदद से लाइट पर अच्छी तरह से चेक किया जाता है। फिर आगे फैब्रिक की स्ट्रेंथ चेक की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि फैब्रिक कितने फोर्स को झेल सकता है। फिर आगे उसे कटिंग के लिए भेजते हैं, जहां एक मशीन फैब्रिक पर पैराशूट्स के पार्ट्स को कट करने का काम करती है। काटे गए पार्ट्स को दूसरे कर्मचारी के पास भेजा जाता है, जहां सभी पार्ट्स को एक दूसरे से स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग पूरी होने के बाद उसे अच्छे से चेक किया जाता है। अगर किसी भी जगह पर कुछ गलती दिखाई देती है तब उस जगह पर रेड रिबन लगाई जाती है, जिसको बाद में ठीक किया जाता है। आगे एक मशीन पर नायलॉन के थ्रेड्स को लगाकर उन्हें सही लंबाई में काटते हैं। बाद में उन्हें एक कर्मचारी की मदद से पैराशूट को टाई अप करते हैं। फिर उसके बाद एक कर्मचारी पैराशूट बैग्स को स्टिच करने का काम करती है, जिसमें पैराशूट को रखा जाता है। और आखिर में एक कर्मचारी पैराशूट्स को ठीक से फोल्ड और एडजस्ट करता है। बाद में उन्हें बैग में रखा जाता है और एक बैग में 2 पैराशूट्स होते हैं, जिसमें से दूसरा पैराशूट इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बैग के राइट साइड की स्ट्रिप प्राइमरी पैराशूट के लिए होती है और लेफ्ट साइड की स्ट्रिप इमरजेंसी पैराशूट के लिए होती है। तो इस तरह से पैराशूट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हनी मेकिंग प्रोसेस। आप में से बहुत से लोगों ने हनी तो जरूर खाया होगा, जो खाने में बहुत ही मीठा होता है और स्वादिष्ट भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्रीज में बनकर हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं? सबसे पहले एक बड़े से बॉक्स में मधुमक्खियों द्वारा हनी को बनाया जाता है, जहां एक कर्मचारी उन पर एक खास तरह के स्प्रे को स्प्रे करता है, जिससे कि मधुमक्खियों को दूर भगाया जा सके। उसके बाद बनाए गए हनी फ्रेम्स को निकालकर एक मशीन में लगाया जाता है, जहां मशीन हनी को फ्रेम से एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। आगे बचे हुए शहद को निकालते हैं। उसके बाद उन फ्रेम्स को एक रोटेटिंग मशीन में डालकर घुमाते हैं, जिससे फ्रेम पर लगी हनी पूरी तरह से निकल जाती है। उसके बाद फ्रेम को बाहर निकाला जाता है और एक कर्मचारी की मदद से हनी वैक्स को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, जिससे बाद में और कोई भी चीज को बनाया जा सके।
उसके बाद निकाले गए शहद को टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है और आगे उन्हें एक मशीन की मदद से बॉटल्स में फिल किया जाता है। बाद में उन पर कैप्स लगाई जाती है और आखिर में उन पर लेबल लगाकर मार्केट में उन्हें भेज दिया जाता है। बूफे प्लेट्स का इस्तेमाल हर जगह पर खाना खाने के लिए किया जाता है। कई जगहों पर यूज एंड थ्रो प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्लेट्स हल्की भी होती है। इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए न्यूज़पेपर बुक्स को रिसाइकल किया जाता है। पुराने पेपर्स को मशीन में डाला जाता है जहां पर पेपर्स का पतला मिश्रण बनाया जाता है और फिर पेस्ट को बड़े से रोलर में रोल किया जाता है जिससे पेस्ट की पेपर शीट्स तैयार हो जाती है। फिर एक कर्मचारी इन पेपर शीट्स को काट कर एक तरफ रख देता है। उसके बाद इन पेपर्स को आगे ले जाया जाता है जहां पर यह मशीन पेपर्स के लेयर को समांतर रूप में कट कर देती है। शीट को कट करने के बाद उन पर स्पेशल प्लास्टिक की पतली डिजाइन चढ़ाई जाती है जिसके बाद एक साथ 30 से 40 लेयर को मशीन में डाला जाता है जहां पर हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इन शीट्स को राउंड शेप में काटा जाता है। और फिर आगे इन गोल प्लेट्स को दूसरी मशीन में एक एक करके रख दिया जाता है जहां प्लेट्स को हाइड्रोलिक प्रेस से परफेक्ट प्लेट्स का आकार दिया जाता है। प्लेट्स पूरी तरह से बनने के बाद उन्हें पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। टॉयलेट मेकिंग, चलिए देखते हैं कि आखिर इन टॉयलेट्स को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले जिप्सम, क्ले, ग्रेनाइट, सैंड को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालकर उनकी पाउडर बनाई जाती है। उसके बाद उस पाउडर में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है जिसे एक मोल्डिंग मशीन में डालते हैं और उसे तकरीबन 20 मिनट तक सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद सिरेमिक लिक्विड सॉलिड बन जाता है और उसे टॉयलेट का आकार दिया जाता है। उसके बाद उसे वैक्यूम चेंबर में ले जाया जाता है जहां उसे अच्छे से पॉलिश करके स्मूथ किया जाता है ताकि कोई भी रफ एज न रहे। और फिर उन्हें ब्लेजिंग चेंबर में से ले जाते हैं जहां उन पर लिक्विड ग्लेज स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से टॉयलेट को ग्लास जैसी चमक मिलती है और टॉयलेट हार्ड और स्मूथ हो जाता है। इस तरह टॉयलेट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। और गाइस लास्ट में आता है डेबिट कार्ड मेकिंग प्रोसेस। आज के ज़माने में बहुत से ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन या फिर कैशलेस किए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल तो ज़रूर करते होंगे जिसकी मदद से हमें ज़्यादा कैश अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन कार्ड्स को आखिर किस तरह से बनाया जाता है? तो सबसे पहले एक वर्कर की मदद से प्रिंटिंग मशीन पर मैन्युअली कलर डाला जाता है। फिर उस मशीन में शीट्स को डालते हैं जिससे मशीन डाले हुए कलर को शीट पर प्रिंट करने का काम करती है। कलर प्रिंटिंग के बाद उसे दूसरे मशीन में भेजते हैं जहां मशीन के रोलर्स पर कलर को लगाया जाता है और बाद में मशीन शीट्स को कार्ड्स का डिजाइन देने का काम मशीन करती है। आगे उन्हें एक वर्कर द्वारा चेक किया जाता है और फिर बाद में उन्हें एक स्पेशल यूवी लाइट्स में चेक करते हैं। कार्ड्स पर कुछ स्पेशल मार्क्स होते हैं जिन्हें सिर्फ इस यूवी लाइट में ही देखा जा सकता है। उसके बाद उन शीट्स को एक मशीन में डालते हैं जहां उन्हें प्रेस करके उन पर कॉपर कैस्केट्स को लगाया जाता है। आगे उन्हें कटिंग के लिए भेजते हैं जहां पर एक कार्ड को सही से एक एक करके कट किया जाता है। आगे उन पर एक मशीन की मदद से सिग्नेचर स्ट्रिप्स लगाते हैं और स्ट्रिप्स लगाने के बाद उन्हें दूसरे मशीन में भेजा जाता है जहां उन पर मेन चिप लगाई जाती है। फिर कार्ड की ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है और ऐसे ये कार्ड पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर बाद में बैंक्स इन्हें अलग अलग पर्सन को अलोकेट करते हैं। सो गाइस आज की इस कमाल की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी चीज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी तो यार इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।